नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ईशा राजे तिवारी। आम आदमी पार्टी ने अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो पहली बार नगरीय निकाय चुनावों में अपने प्रत्याशियों को उतारा है। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे क्योंकि आज हमारे बीच उपस्थित हैं एसपी सिंह जी, जो कि प्रदेश संगठन सचिव हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं, साथ ही उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल, तो रणनीति के बारे में तो हम आपसे बातचीत करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सामने बीजेपी है, कांग्रेस है, उसके प्रत्याशी भी हैं, तो ऐसे में किस तैयारी के साथ आप उतर रहे हैं? देखिए, हमारे सामने भाजपा भी है, कांग्रेस भी है और भी दल हैं, निर्दलीय भी सब खड़े हुए हैं। लेकिन क्या है कि हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और दिल्ली में भी भाजपा कांग्रेस थी और उन लोगों की सरकार थी और वहाँ पर हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने ये बोला है जी कि हमें बड़े बड़े होर्डिंगों की अपेक्षा हमें लोगों के पास जाना है, जनसंपर्क करना है, हमें लोगों से अपनी बात रखनी है और हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करनी है जी। वो हम बात कर रहे हैं और हमें मध्य प्रदेश में हम तो पीछे पीछे चल रहे हैं, हमसे आगे हमारी जनता चल रही है और जनता ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से स्वागत करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, इसी के साथ हम ये भी आपसे जानते हैं कि अगर भोपाल की हम बात करें तो भोपाल में आपके कितने प्रत्याशी उतर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, हर जिले से मैक्सिमम लोग उतर रहे हैं। भोपाल में करीब 65 हमारे प्रत्याशी हैं जो उतर रहे हैं। इस बार फर्स्ट टाइम है, 65 प्रत्याशी उतर रहे हैं, पूरे दमखम के साथ उतर रहे हैं। पब्लिक का आशीर्वाद है, समर्थन है और जनसंपर्क हम लगातार कर रहे हैं। अभी मैं इसके बाद सीधे आपके स्टूडियो से जनसंपर्क में जाऊंगा और हम लोग लगातार कर रहे हैं। हम बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि पब्लिक बिल्कुल इंतजार कर रही थी कि हम कब आए, तो हमने भी बोला कि ठीक है, हम अब मध्य प्रदेश में भी आ गए, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। और ये हमारा क्वार्टर फाइनल है, उसके बाद फाइनल भी होगा हमारा विधानसभा, उसके बाद हम फाइनल भी लड़ेंगे। बिल्कुल, जनता से जब आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, लेकिन उम्मीदें भी उनकी आपसे बिल्कुल रहेंगी, तो किन उम्मीदों पे आप खरा उतरने वाले हैं? देखिए, जनता की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा कोई उम्मीद नहीं है जो हम लोग पूरा ना कर सके, अगर नीयत ठीक है तो। आपने देखा होगा, एक विधायक मात्र 5 साल में 7 पीढ़ी की व्यवस्था कर लेता है, लेकिन देश जब से आजाद हुआ 1947 से हमारा देश आगे की जगह पीछे हो रहा। वहीं जो हमारे गुलाम देशों में, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, रूस हो, आज देखिए कहां से कहां पहुंच गया है। तो अगर नीयत साफ है तो सब कुछ होगा। जनता केवल रोजी रोटी कपड़ा चाहती है। जनता बोलती है मुझे शिक्षा दीजिए। जो शिक्षित होगा, आप भोपाल छोड़िए, मध्य प्रदेश छोड़िए, भारत छोड़िए, पूरे विश्व में कहीं भी रोजगार पाने का अधिकार रखता है हमारा देश का नागरिक। बिल्कुल, जो वोटर्स हैं उन्हें आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें वोट क्यों देना चाहिए? वो इसलिए देना चाहिए और इसलिए वो दे भी रहे हैं क्योंकि एक हमारी पार्टी है, न जाति, न धर्म, न अगड़ा, न पिछड़ा। हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर रहे हैं क्योंकि अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो अपने परिवार को भी आगे बढ़ाएगा, अपने समाज को भी आगे बढ़ाएगा और देश को भी आगे बढ़ाएगा और विश्व में कहीं ना कहीं हमारा देश प्रथम स्थान पे वापस आएगा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, इसमें पहली बार आपके प्रत्याशी उतर रहे हैं। कुल कितनी सीट मिलने की उम्मीद है आपको? देखिए, हम तो कभी ये नहीं बोलेंगे कि हमको सीट कितनी कम मिलेगी। जनता का आशीर्वाद है, हो सकता है हमने जितने सोचा है, जो हमारे लोग उतने सारे के सारे विजयी होंगे क्योंकि यह जनता का आशीर्वाद है जी। और जनता के आशीर्वाद जो इस तरह से वेलकम कर रहे हैं, हमें बहुत अपने आप से इतना गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि वाकई में ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके परिवार के हिस्सा है। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं हाथ जोड़ के कि प्रभु आप इतने दिन थे कहाँ से। तो इतना अच्छा लगता है, इतना आत्मबल मिलता है कि वाकई में हम शायद लेट हो गए हैं, लेकिन अरविंद जी ने जब हमको भेजा है अपना सिपाही बना के, तो यहाँ पर भी जनता की सेवा के लिए वैसे ही तैयार रहेंगे जैसे हमने दिल्ली में किया है, हम अपना पंजाब में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी करके दिखाएंगे। बिल्कुल, कुछ पॉइंट्स मैं आपसे जानना चाहूंगी जिन पर जो आपके उम्मीदवार हैं वो उतर रहे हैं और लोगों की सहायता करेंगे, लोगों के लिए कार्य करेंगे उस पर। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो क्या है कि जैसे अगर हम अलग अलग जैसे वार्डों की बात करें तो छोटी छोटी समस्या है। यहाँ पे राशन कार्ड में लोग पैसे लेते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड बनना मुश्किल है जी। गलियां हैं, वर्षों से गलियों की मरम्मत नहीं हुई है। सड़कें हैं लेकिन है ही नहीं। मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यहाँ सड़कें ढूंढने से नहीं मिलती हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, कहीं गंदगी है, कहीं उनको पास उनके जो ठेले हैं, जो बेचारे गरीब है, उनको ठेले की व्यवस्था नहीं। आज नगर निगम यहाँ से उठा रहा वहाँ फेंक रहा, वहाँ से उठा रहा वहाँ फेंक रहा है। उनके प्रॉपर्टी टैक्स है, बिजली का बिल है, जब भी कोरोना काल था हमारे यहाँ पर बिजली का बिल 6-7 महीने जो कोरोना काल रहा उसके बाद छोड़ दिया गया, बाद में सारा वसूल लिया, इंटरेस्ट लगा के वसूल लिया। तो पब्लिक कहीं ना कहीं धोवन हो रही, पब्लिक परेशान है। तो चाह रही थी एक तीसरा विकल्प आए जो हमारे साथ खड़ा रहे और हमको खड़ा करे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं,
लेकिन अगर किसी को 5 किलो 10 किलो अगर हम अनाज देते उससे तरक्की देश नहीं करेगा। लेकिन हम उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे, उनको खड़ा करेंगे, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहेंगे, तब जरूर हमारा भोपाल भी आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, हमने देखा कि आपकी जो महापौर प्रत्याशी है उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, हम लोगों ने एक खुले दिल से लोगों का स्वागत किया, वेलकम किया। अब किसके मन में क्या है हमें नहीं मालूम है। ये सब चीजें तो क्या है कि चलती रहती हैं। कई बड़ी बड़ी पार्टियों में आपने देखा होगा बड़े बड़े चेहरे जो रिटायरमेंट के समय आ गए वो भी अपने आप को बदल देते हैं। तो ये तो एक स्टार्टिंग है हमारे पास, और धीरे धीरे ऐसे लोगों की भी पहचान होगी। हमने खुले दिल से स्वागत किया था। अब किसके मन में क्या बसा है तो ईश्वर जानता है, वो खुद जानता है जी। तो हम तो जनता के आशीर्वाद से निरंतर आगे भी बढ़ रहे हैं, और आने वाले विधानसभा जो होने वाला उसमें और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ प्रदेश संगठन सचिव आम आदमी पार्टी के, जिनसे हमने बात की। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, और आपके माध्यम से सारे भोपाल वासियों को, पूरे मध्य प्रदेश के वासियों को धन्यवाद देता हूँ। हम लोग आ रहे हैं, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल, इसी के साथ एनएमएफ न्यूज़ में हम आपको मिलवाते रहेंगे और भी शख्सियतों से। इसी के साथ ईशा राजे तिवारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।